श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री राम जय राम जय जय राम 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 मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहूँ सुदशरथ अजीर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना होयहि सोई जो राम रचि राखा को करि तरक बढ़ावहि साखा श्री राम जय जय राम 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 जय सिया राम। आइए कुछ देर के लिए जो हरि कृपा से हरि चर्चा करने का ये सुअवसर भगवान ने हमें दिया है, इसका लाभ उठाते हुए आइए एकाग्र मन और शांत चित्त से उन भगवान के चरणों में चलें जिन्हें भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा वो मंगल भवन और अमंगल हारी हैं। भगवान सदैव सदैव मंगल करने वाले हैं और अमंगल को हरने वाले हैं। और भगवान शिव कहते हैं पार्वती जो राजा दशरथ के उस महल के अंदर नित्य विहार करते हैं वो ही रघुनाथ मेरे हृदय में भी विहार करते हैं। दशरथ के महल में विहार करने वाला वो घुटनिए चलने वाला राम कागभुसुंडी जी के हृदय में भी विहार करता है, भगवान शिव के हृदय में भी विहार करता है। जिस जिस हृदय से राम कथा बहती है उस हृदय के अंदर भगवान राम विचरण किया करते हैं। राम कथा यूं ही नहीं बह जाती भैया,
जो कुछ भीतर होगा वही तो बाहर आएगा ना। आप 10 घंटे पढ़कर जितनी मर्जी ग्रंथ देखकर, जितनी मर्जी कथाएं सुनकर, फिर भी जब तक हरि कृपा ना हो, हरि विहार ना करें आपके हृदय में, तब तक आप 10 मिनट के लिए भी हरि कथा का गायन नहीं कर सकते। गोविंद की कृपा का विषय है ये। ठाकुर जी ने हर सेवा हर जीव को नहीं दी, सबको अलग अलग तरह की सेवाएं बांट दी। हर व्यक्ति ठाकुर जी की कथा की सेवा नहीं कर सकता, हर व्यक्ति ठाकुर जी के श्रृंगार की सेवा नहीं कर सकता, हर व्यक्ति ठाकुर जी को संगीत से नहीं सुना सकता, हर व्यक्ति ठाकुर जी के लिए सुमधुर भोग नहीं बना सकता, भोजन नहीं बना सकता। ये गुण सबको ठाकुर ने अलग अलग दे रखे हैं, सबको अपनी अलग अलग सेवाएं प्रदान कर रखी हैं। मगर आओ हम तो अपने विषय में चलें, जो विषय पिछले 8 दिनों से चल रहा है कि भगवान राम कैकेयी के अधिक नजदीक हैं। भगवान राम कैकेयी के परम लाडले हैं। और जो ये घटना अयोध्या के अंदर घटी, इसके कारण कैकेयी जो दुनिया वालों की दृष्टि के अंदर निंदनीय हो गई, वो राम की दृष्टि में पहले भी वंदनीय थी, अब और अधिक वंदनीय हो गई और अधिक पूजनीय हो गई। जहां राम है वहां अमंगल नहीं हो सकता। जहां राम नाम है, राम कथा है, वहां कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। और इस घटना के तो सूत्रधार ही जब स्वयं राम हैं, तो कैसे अमंगल हो जाएगा। मगर सभी निंदा करते हैं, भगवान राम प्रशंसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो भेद भी होगा भैया। गुरु वशिष्ठ भी निंदा करते हैं, निषाद भी निंदा करते हैं, वाल्मीकि जी के मन में भी प्रश्न है, भरद्वाज जी के यहाँ भी प्रश्न है, एक एक अवधपुरवासी के मन के अंदर कैकेयी के प्रति विषमता है। तो कोई तो दृष्टि के अंदर भेद होगा ना। जो राम उसको अच्छा मानते हैं, बाकी सब बुरा मान रहे हैं। आओ कुछ देर के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में चलें, जहां अर्जुन ने अपने हथियार गिरा दिए, छोड़ दिए। प्रभु मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, इतना बड़ा विनाश। और ये युद्ध तो अपनों परायों के बीच में नहीं, एक परिवार के बीच में हो रहा है। एक ही परिवार के लोग हैं, कुछ सामने खड़े हैं, कुछ इस तरफ खड़े हैं। अर्जुन कहता है कि जब प्रभु मैं इस विनाश के बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है, रूह कांप जाती है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम भिक्षा मांग कर गुजारा कर लेंगे, मगर इतने बड़े विनाश का कारण नहीं बनेंगे। इतनी बड़ी प्रलय का ये पांडु पुत्र
कारण नहीं बन सकते प्रभु, हमें नहीं चाहिए राज्य। एक लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन की भावना तो बहुत ऊंची है, अर्जुन की गहराई भी बहुत है, ऊंचाई भी बहुत है, अर्जुन की सोच भी अच्छी है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी भगवान कृष्ण ये बात सुनकर अर्जुन की प्रशंसा नहीं करते कि हां भाई तूने बहुत अच्छी बात कही, बल्कि कृष्ण अर्जुन के ऊपर हंसते हैं। अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप हंस क्यों रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? कृष्ण कहते कि अर्जुन तू भूल गया कि ये जो तू बातें बोल रहा है ये संसारिक दृष्टि से तो बहुत अच्छी हैं, संसार का एक जीव जब दूसरे जीव से ऐसी बातें करता है तो ये बातें बहुत सम्मान पाती हैं, मगर तू भूल गया आज कि आज तू बात किससे कर रहा है? जीव जीव से बात नहीं कर रहा, जीव ईश्वर से बात कर रहा है। और जीव की जो दृष्टि है उसकी एक लिमिट है भैया, एक दूरी तक ही वो देख सकती है, मगर भगवान की दृष्टि तो असीम है। भगवान तो वहां तक देखते हैं जहां तक जीव सोचता भी नहीं। यही भेद है कि जो राम की कैकेयी के प्रति दृष्टि है वो भगवान की, ईश्वर की दृष्टि है, और बाकी सब जो हैं वो सब जीव की दृष्टि के अंदर है, जीव की दृष्टि है। उनमें सदैव भेद रहेगा ही रहेगा। भगवान कृष्ण फिर क्या करते हैं? अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। विराट रूप में अर्जुन सब कुछ देख लेता है। भीष्म पितामह मरे पड़े हैं, गुरु द्रोण मरे पड़े हैं, और ये रूप बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। डरता है अर्जुन, कांपता है अर्जुन। कुछ देर देखने के बाद अर्जुन डरा भी बहुत और कुछ देर के लिए मुस्कुराया भी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तू डरा क्यों, ये तो मैं जानता हूं, मगर तू मुस्कुराया क्यों, ये मेरी तेरे से जिज्ञासा है। अर्जुन कहते, प्रभु मैं तो इसलिए मुस्कुराया कि ये सब मरे पड़े हैं, जिनको मारने से मैं डर रहा था वो तो पहले ही मरे पड़े हैं। मैं इसलिए प्रसन्न हो गया कि अब मुझे युद्ध नहीं करना पड़ेगा, मैं तो इसलिए मुस्कुराया। विराट रूप तो भगवान राम भी दिखाते हैं। आप बालकांड में जब राम जी का जन्म हुआ उसके बाद तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक दिन मां कौशल्या ने बालक को नहलाया धुलाया और उसको एक पालने के अंदर सुला दिया, और फिर जल्दी से नहा धोकर पाकशाला में गई, ठाकुर जी के लिए भोजन तैयार किया, प्रसादी तैयार की, भगवान नारायण की राजा दशरथ के यहाँ सेवा है, तो उस मंदिर में जो प्रसाद कौशल्या जी ने अपने हाथ से बनाया वो नारायण की सेवा में भगवान के आरोगने के लिए रखा और पर्दा कर दिया।
थोड़ी देर के बाद जब पर्दा हटाया तो कौशल्या के रोंगटे खड़े हो गए, हैरान हो गई, परेशान हो गई कि जिस बालक को पालने में सुलाकर आई थी अभी, वो बालक अंदर बैठा नैवेद्य खा रहा है, जो भगवान के लिए भोग रखा है वो खा रहा है। मां कौशल्या तो हैरान हो गई। वैसे तो बालक चंचल होते हैं, शरारती होते हैं, कई बार ऐसी घटना कई घरों में हो जाती है, मगर कौशल्या हैरान इसलिए है क्योंकि राम ने अभी चलना नहीं सीखा, पालने से उतरना नहीं सीखा, तो राम पहुंच कैसे गया वहां तक? तो कौशल्या वहां से भागकर फिर पालने के पास आई तो देखी बालक तो सो रहा है, राम तो सो रहे हैं, बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं। फिर भागकर उस मंदिर की तरफ गई तो वहां पर फिर वो बालक नैवेद्य खा रहा है। चकरा गई। भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कौशल्या कि प्रभु मुझे इस माया में मत डालो, क्या है ये? तो कहते हैं कि उस समय उस बालक राम ने मां कौशल्या को अपना विराट रूप दिखाया, विराट रूप के दर्शन करवाए। मगर गीता के विराट कृष्ण और मानस के विराट राम के अंदर कुछ अंतर हैं। गीता के विराट कृष्ण के अंदर भयानकता भी है, मगर मानस के विराट राम के अंदर केवल और केवल मधुरता है, सुमधुरता है। उसमें कहीं कोई विराट नहीं, कोई भयानकता नहीं, कहीं मां कौशल्या को देखकर डर नहीं लगा, भय नहीं लगा, भयभीत नहीं हुई कौशल्या। और दूसरा, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं तो कृष्ण को अपनी दृष्टि देनी पड़ती है अर्जुन को कि तू मेरी दृष्टि से देख। मगर राम ने कौशल्या को अपनी दृष्टि नहीं दी, कौशल्या ने अपनी दृष्टि से भगवान राम के दर्शन किए। अब कौशल्या ने दर्शन किए, भगवान राम ने अपनी माया को समेट लिया। इधर अर्जुन को कहना पड़ा था प्रभु अपना ये रूप समेट लीजिए, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, मगर इधर राम ने अपना रूप खुद समेट लिया। और कौशल्या को भुला भी दिया कि मैंने ऐसी कोई लीला की है। कारण भगवान राम ये सोचते हैं कि अगर मां को ये दृश्य याद रह गया कहीं तो मैं मां के वात्सल्य से वंचित हो जाऊंगा, जो राम होना नहीं चाहते। मां कौशल्या का प्रेम, मां कौशल्या का जो एक मां का वात्सल्य होता है वो राम अभी कौशल्या से लेना चाहते हैं। इसलिए माया का पर्दा कौशल्या की बुद्धि पर डाल दिया और कौशल्या मां भूल गई। मगर अर्जुन नहीं भूलता। रिश्ते में विभेद है, अर्जुन भाई भी है, सखा भी है, जीजा भी है और साला भी है, कई नाते हैं। मगर यहां तो एक ही पावन नाता है, जिस नाते से ऊपर बड़ा कोई नाता ही नहीं, मां और पुत्र का नाता है। अर्जुन मुस्कुराया और भगवान कृष्ण को कहने लगा कि अब मुझे युद्ध नहीं करना पड़ेगा प्रभु, आपने सब काम आसान कर दिया मेरा। कृष्ण जोर से हंसने लगे, नहीं अर्जुन नहीं, मेरा ये विराट रूप दिखाने का
यह मतलब नहीं है कि तुम अपने कर्तव्य से भाग जाओ। पुरुषार्थ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ करने के बाद कार्य मेरा है। कोई घर के अंदर हर चीज, देखो, प्रारब्ध, पुरुषार्थ और हरि कृपा, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले पुरुषार्थ है। घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, हम भगवान में बहुत निष्ठा रखते हैं, हम यही सोच लें कि भगवान अच्छा करेंगे, ठीक कर देंगे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है भैया। उसका इलाज तो करवाना पड़ेगा, उसको दवा तो दिलवानी पड़ेगी, उसको वैद्य डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में तो ले जाना पड़ेगा, और दवा उसको मिलेगी, इलाज उसका होगा, ठीक हो जाएगा। दवा से वो ठीक हो गया तो ये बात पुरुषार्थ के ऊपर ही खत्म हो गई। मगर जरूरी नहीं कि दवा से ठीक हो जाए। कुछ लोग इलाज के बाद भी रोग इतना असाध्य होता है कि जीव की मृत्यु हो जाती है। उस समय जीव को ये बात समझनी चाहिए कि मैंने पुरुषार्थ किया, मगर हरि इच्छा ऐसी थी। उसको अपने मन को इतना व्याकुल नहीं करना चाहिए, इतना व्यथित नहीं करना चाहिए। हरि इच्छा मानते हुए सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, जो हम कर नहीं पाते। हमारी दृष्टि क्या है? घर में बच्चा पैदा हुआ, हम बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, ढोल बजते हैं, साहब नाचते हैं, गाते हैं। मगर जीवन तो जन्म और मृत्यु दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। जन्म के समय तो हम खुशी मनाते हैं, मगर जब कोई मृत्यु हो जाती है तो हम व्याकुल हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, बिलख पड़ते हैं, रोते हैं कि ये हमारे साथ भगवान ने क्या कर दिया। ये हमारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि है। मगर भगवान की दृष्टि क्या है? भगवान की दृष्टि में जन्म और मृत्यु दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, उनमें कहीं कोई भेद नहीं है। भगवान कहते हैं कि आपके घर में जिस जीव की मृत्यु हुई है, आप रो रहे हैं, मगर ये जीव उसी क्षण दूसरे घर में पैदा हो गया है, वहां लोग नाच रहे हैं। अब किसको ठीक कहें, किसको गलत कहें? जो रो रहा है वो ठीक है, या जो नाच रहा है वो ठीक है? मृत्यु के बाद जन्म और जन्म के बाद मृत्यु, ये आवश्यक है, अवश्य, ये होगी ही होगी। इसको कोई रोक सकता है? कोई रोक पाया आज तक? और मरना जरूरी भी है, जरूरी भी है। सिकंदर ने जीवन में प्रण कर लिया था कि मैं विश्व विजयी होऊंगा। विश्व विजयी हो भी गया। अब उसके मन के अंदर एक इच्छा जागृत होने लगी, यार आयु तो पता नहीं कितनी है, मुझे कोई ऐसा साधन मिले जिससे मैं अमर हो जाऊं, तभी तो सुख भोग पाऊंगा। रास्ते में चला जा रहा था, सोचता हुआ, एक फकीर बैठा था सड़क के किनारे। उसने आवाज दी, राजन मेरी बात सुनते जाइएगा। रुका वो, फकीर के पास गया,
फकीर ने कहा, मैंने सुना कि आप अमर होना चाहते हो। राजा तो हैरान हो गया, यार अभी मैंने सोचा कितना अलमस्त फकीर है, इसको खबर भी पहुंच गई। कहा, उसने कहा, मुझे मालूम है एक स्थान, उसका नक्शा भी मेरे पास है। अगर वहां तक तू पहुंच जाए, रास्ता बहुत दुर्गम है, और वहां पर एक जल का चश्मा, एक झरना है, अगर उस जल का तू पान कर ले तो तू अमर हो जाएगा। राजा ने कहा, जल्दी करो महाराज, दो वो नक्शा दो मेरे को, पहुंच तो मैं जाऊंगा। बहुत ताकत है, बहुत अभिमान है अपनी ताकत पर, जीता है, विश्व विजयी है। फकीर ने वो नक्शा दे दिया, समझा दिया सारा। कई महीनों की यात्रा, बहुत मेहनत करने के बाद जैसा जैसा फकीर ने बताया था वैसा वैसा रास्ते में सब कुछ मिल रहा था। एक दिन उस गुफा के पास पहुंच गया जिस गुफा के अंदर वो झरना था। अब राजा ने उसमें प्रवेश किया और गया भी अकेला गुफा के अंदर। सोचता है कोई और सैनिक, कोई और व्यक्ति अमर ना हो जाए, ये तो मैंने अपने लिए। अंदर पहुंचा तो वो झरना भी बह रहा था। राजा तो प्रसन्न हो गया, क्या बात है। अब वो झरने का जैसे ही जल पीने लगा तो वहां एक कौवा बैठा था। उस कौवे ने आवाज दी कि राजन रुक जाओ, रुक जाओ, पीना मत इसको। राजा रुका, उसकी बात सुनी। राजा ने पूछा उस कौवे से कि बताओ ना, क्यों ऐसा कह रहे हो, क्यों रोक रहे हो। कौवे ने कहा, राजन युगों पहले मेरे मन में भी ये इच्छा जागृत हुई थी, और जैसे किसी ने तुमको पता दिया, मुझे भी किसी ने पता देकर यहां भेजा था, और मैंने जल पी लिया। मैं अपने अनुभव से तुमको कह रहा हूं कि जिंदगी के अंदर कोई अगर सबसे बड़ा श्राप है तो अमरता से बढ़कर कोई श्राप नहीं हो सकता। मैं मरना चाहता हूं, तो कभी ये जल मत पीना, कभी जल। मृत्यु हुए बिना जीव को आराम मिल ही नहीं सकता। मृत्यु जरूरी है, जरूरी है। राजा समझदार था, रुक गया, नहीं पिया। और कौवे ने राजा को एक बात कही कि इस जगह का एड्रेस, पता आप किसी और को मत बताना। राजा ने उसी समय वो नक्शा फाड़ कर वहां फेंक दिया। अब कौवे ने जाते जाते राजा से एक बात और कही कि कभी जिंदगी में आपकी दृष्टि में कोई ऐसा चश्मा मिल जाए, ऐसा झरना मिल जाए कि जिसका पानी पीने से अमर व्यक्ति को मृत्यु हो जाए, तो मुझे जरूर बताना, मुझे जरूर। भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? मृत्यु अनिवार्य है, अनिवार्य है। जीव की दृष्टि केवल और केवल जन्म तक है। भगवान की दृष्टि मृत्यु से परे, जब पुनर्जन्म हो रहा है वहां तक है। अंतर है, भेद है। पूरे अवधपुरवासी गुरु वशिष्ठ, निषाद, विश्वामित्र, भरद्वाज जी, वाल्मीकि जी, सब कैकेयी को एक निंदा की दृष्टि से देख रहे हैं।
मगर राम भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। भेद केवल एक है, राम ईश्वर हैं, बाकी सब जीव हैं। ये दृष्टि भेद रहेगा। आप देखिए ना, जब भगवान राम निषाद के यहां पहुंचे हैं और रात को एक सुंदर शीशम का वृक्ष था जिसके नीचे भगवान की कुछ शैया बिछाई गई और राम और जानकी बड़े आराम से शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं। निषाद और लक्ष्मण थोड़ी दूर बैठकर भगवान राम की रक्षा हेतु वहां पर बैठे हैं और आपस में अब बैठे हैं दो व्यक्ति तो चर्चा कर रहे हैं। और निषाद के मन में बहुत दुख है और उन्होंने उस दुख भरी बात की चर्चा करते करते लक्ष्मण के आगे मां कैकेयी की निंदा कर दी, जो लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। लखनलाल जी ने निषाद को कहा कि निषाद, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता भैया, सब अपने कर्मों से दुख और सुख की प्राप्ति होती है। चकरा गया निषाद। लखनलाल जी से पूछने लगा कि क्या राम का भी ऐसा कोई कर्म हो सकता है क्या? क्या जानकी जी का भी ऐसा कोई कर्म हो सकता है क्या, जिससे उनको ये दुख की प्राप्ति हुई? लखनलाल जी कहने लगे, निषाद, मेरा कहने का भाव तो अब भी वो ही है कि निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्म से ही सुख और दुख की प्राप्ति होती है। मगर तू ध्यान से देख तो सही कि राम के चेहरे पर कहीं तुझे शिकन या दुख नजर आता है? कितनी प्रसन्नता से सो रहे हैं, कितनी गहरी नींद में सो रहे हैं। अगर दुख होता तो क्या दुखी व्यक्ति इतनी गहरी नींद ले सकता है? निषाद ने कहा, हाँ लखन भैया ये बात तो है। तो दुखी कौन है? लखन ने पूछा। दुखी तो आप हैं। सोच सोच कर आपका कोई कर्म आज आपको दुखी कर रहा है। भगवान राम दुखी नहीं है। और यही निषाद, लक्ष्मण ने ऐसा समझाया निषाद को कि जब भरत जी आए और उस स्थान को देखा, शीशम के वृक्ष के नीचे वो शैया के दर्शन जब भरतलाल जी करते हैं, निषाद ने सारा वर्णन किया कि भगवान राम और जानकी शैया के ऊपर सोए रात भर। तो भरत जी ने अपने आंसुओं से उस स्थान को धो दिया। कीच मच गई साहब। वो मिट्टी जो थी वहां पर, तुलसीदास जी कहते, इतने आंसू बह गए कि कीचड़ हो गया। और कैकेयी को बुरा भला कहने लगे, निषाद को कहने लगे कि निषाद, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है। ना मैं कैकेयी की कोख से जन्म लेता और ना ये कुछ होता। जो निषाद कैकेयी की निंदा करता था लखनलाल जी के आगे, वो भरत के आगे कैकेयी की प्रशंसा करता है। नहीं भरत, आप भैया गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जीवन के अंदर अगर एक बात भी समझ आ जाए तो फिर आपकी दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि बदल गई तो फिर समझ लो सृष्टि भी बदल गई, सृष्टि भी बदल गई। जरूरत तो कैकेयी की तरफ दृष्टि बदलने की ही है। एक क्षण में कैकेयी बुरी लगती है, एक क्षण में कैकेयी अच्छी लगती है। एक मिनट का भी अंतर नहीं पड़ता। संत समझाने पे आए तो ऐसे लगता है कि कैकेयी जैसी कोई बुरा कैरेक्टर नहीं हो सकता, और संत समझाने पे दूसरे तरीके से आ जाए तो आपको लगेगा कि कैकेयी जैसी तो कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। ये तो नाटक का जो डायरेक्टर है उसके ऊपर निर्भर करता है
कि वो चरित्र को कैसा दिखाना चाहता है, किस समय में कैसा दिखाना चाहता है। उसके भीतर छुपा व्यक्ति तो कोई और है, और यहां भी राम की लीला ही तो चल रही है। इस नाटक के जो सूत्रधार हैं, डायरेक्टर हैं, स्वयं राम हैं, और जहां डायरेक्टर राम हो वहां कोई अमंगल हो सकता है क्या? वहां कोई बुराई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती भैया, नहीं हो सकती। वाल्मीकि जी ने जो शंका की कैकेयी के प्रति, भगवान राम प्रसन्नता से महर्षि को कहते हैं कि प्रभु, कैकेयी के तो एक ही काम ने सबका जीवन सफल कर दिया, सबका जीवन सफल कर दिया। देखो कैकेयी के एक काम से कितने काम हो गए। राजा दशरथ के जीवन में जो आसक्ति थी आज तक वो समाप्त हो गई। मनु और शत्रुपा के जन्म के अंदर भी आसक्ति नहीं छोड़ पाए, और दशरथ और कौशल्या के जीवन में भी आसक्ति नहीं छूट रही थी। 1 मिनट के अंदर कैकेयी ने आसक्ति से वैराग्य के अंदर पहुंचा दिया, और उसी समय राजा दशरथ कैकेयी का महल छोड़कर राजा मां कौशल्या के महल में आ गए। दूसरा कार्य देखो, भरत जो आज तक मौन हैं, जब तक साहब दधी को मथेंगे नहीं, नवनीत कैसे प्राप्त होगा, माखन कैसे प्राप्त होगा। मथानी के द्वारा दधी के ऊपर बहुत गहरी चोट मारनी पड़ती है। जितने जोर से मथानी चलेगी उतना बढ़िया माखन निकलेगा। मां कैकेयी के शब्दों ने ऐसी चोट मारी है साहब भरत के ऊपर कि भरत का मंथन प्रारंभ हो गया। भरत के मंथन में से ऐसा अमृत निकला जिसने रघुवंश की कीर्ति को सदैव सदैव के लिए अमर कर दिया। जब तक सूर्य रहेगा, सूर्य वंश की कीर्ति दिन दुगनी और रात चौगनी चमकती रहेगी, चमकती रहेगी। देखो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 ही तो हैं। कैकेयी के एक वर ने भगवान राम वाल्मीकि जी को कहते हैं कि 4 प्रदान कर दिए, 4। धर्म राजा दशरथ को दे दिया, अर्थ भरत जी को दे दिया, और सबसे बड़ा वरदान तो वाल्मीकि जी से कहते हैं प्रभु कि मोक्ष तो मुझे प्रदान कर दिया। अगर कैकेयी जी ने आज ये वर न मांगे होते तो महर्षि आप बताइए, मैं आपके दर्शन कर पाता और क्या मुझे इस मोक्ष की प्राप्ति हो पाती। कैकेयी ने तो इतना बड़ा, कैकेयी अम्बा ने तो इतना बड़ा काम कर दिया जो विधाता की भी बुद्धि की सोच से परे है साहब। ब्रह्मा जी भी इतना इकट्ठा एक बार में नहीं सोच सकते थे जो मां कैकेयी ने कर दिया। और फिर सबसे बड़ी बात, अयोध्या वाले मुझे राजा बनाना चाहते थे, मुझे राजा। मैं अपने से भी सुंदर चीज अयोध्या वालों को देना चाहता था कि आप राम को राजा बनाकर क्या पाओगे। आप एक बार भरत को राजा बनाकर तो देखो, बनाकर तो देखो, तब आपको पता चले। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि राम राज्य की स्थापित करने की क्षमता राम में नहीं है। राम राज्य जब स्थापित होता है भरत जी के द्वारा होता है, संत के द्वारा होता है। बहुत प्रकार से भगवान राम जब चले हैं अयोध्या से वनवास के लिए, पूरे अवधपुर वासियों ने एक सत्याग्रह कर दिया उस समय, राजा मां कैकेयी और भरत के खिलाफ। मां कैकेयी के खिलाफ यह सत्याग्रह कर दिया
कि तुमने भरत के लिए राजा मांगा है, मगर अवध में कोई आदमी नहीं रहेगा, तुम राज्य किस पे करोगे, हम सब राम के साथ जाएंगे। और पूरे अवधपुर वासी निकल कर अपने घरों से अपना जो जरूरत का सामान जो उनको चाहिए था लेकर सब तैयार खड़े हैं। राम से कहते हैं हम तो आपके साथ जाएंगे। राम ने समझाने का प्रयास किया मगर नहीं समझे। इतनी देर में सुमंत रथ लेकर आ गए। भगवान राम यहां पर जो रथ के ऊपर बैठे हैं ना, वो जानबूझकर बैठे हैं, जानबूझकर। अवधपुर वासियों को कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ तुलना करवाना चाहते हैं कि राम कैसा है और भरत कैसा है। राम सुमंत को तो कहते हैं कि ये सारे अवधपुर वासी आ रहे हैं, आप थोड़ा रथ तेज चलाइए ताकि ये पीछे छूट जाएं। मगर अवधपुरवासी कहां छोड़ने वाले थे, बड़ी तेजी से दौड़ दौड़ कर रथ का पीछा नहीं छोड़ा था उन्होंने। और शाम को तमसा नदी के किनारे पहुंचकर इतने थक गए साहब कि गहरी नींद में सो गए। भगवान राम अवधपुर वासियों को ये दिखाना चाहते हैं कि जब राम के पीछे जाते हो तो राम ने तुम्हें दौड़ा कर थका दिया, मगर कुछ दिन के बाद ही अभी भरत के पीछे तुम आओगे। भरत तुमको रथ में घोड़ों पर जो जैसा वाहन चाहेगा उस पर बिठाएगा और खुद आपके पीछे पैदल चलेगा, आपका ध्यान रखता हुआ। तभी तो अवधपुरवासी राम और भरत के अंदर तुलना कर पाएंगे, अगर कुछ आंखों से देखा होगा। देखो राम की लीला, राम का स्वभाव देखो आप, राम की शीलता देखो आप, राम की कोमलता देखो आप। एक एक गुण राम के अंदर नहीं की जा सकती भैया, मानस पर चर्चा नहीं की जा सकती। कहां तक कोई खोलेगा, कहां तक कोई समझेगा, कहां तक कोई समझा पाएगा और कहां तक कोई कलयुग का जीव समझ पाएगा। बस एक ही बात समझ लो, ज्यादा बुद्धि के अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान भी अच्छा नहीं होता साहब, ये भी बोझ है। एक ही बात हृदय समझ ले, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही। बस ये महामंत्र है, इसको अपना लो। राम जैसा दूसरा कौन होगा, नहीं हो सकता कोई। और राम से भी अधिक कौन है, अगर कोई है तो वो भरत जी हैं। और वो भरत कौन है, भरत कैकई नंदन है, मां कैकई की कोख से जन्म लेता है। इसलिए भगवान राम मां कैकई से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, मां कैकई के बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। जीवन के अंदर कोई ना कोई बात तो जीवन में पक्की करनी पड़ेगी। या भगवान के किसी गुण पे रीझ जाओ, या गीता के किसी सूत्र पर रीझ जाओ। सब मार्ग की मंजिल एक ही है। जो सा मार्ग आपको सहज लगता है उस मार्ग को पकड़कर विश्वास के साथ चलते रहो, मंजिल अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। और अगर फिर भी ना मिले, हमने पुरुषार्थ तो किया ना। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पुरुषार्थ करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, तो उसमें हरि इच्छा। अब देखो भगवान शिव और सती गए हैं कथा सुनने अगस्त मुनि के यहां। कथा तो एक ही है,
मगर उसमें से अर्थ कितने निकलते हैं आप ये देखो। किस किस संदर्भ में उसी कथा को बार बार जोड़ना पड़ता है, बार बार जोड़ना पड़ता है। एक छोटा सा चरित्र कितनी शिक्षाएं जीवन में दे जाता है। अब हमने बात ये की कि पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, कई बार नहीं कार्य पूर्ण होता, हरी इच्छा समझनी चाहिए। तो भगवान शिव और सती का चरित्र फिर जहन में आ गया, फिर याद आ गया। सती का कथा में मन नहीं लगा, भगवान राम की आते समय दर्शन की इच्छा हुई, भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन हुए, जानकी जी के विरह में है राम, रो रहे हैं। सती के मन में संशय हो गया कि ये कैसा राम। सती परीक्षा लेना चाहती है। भगवान शिव बहुत समझाते हैं सती को, बहुत समझाते हैं। पुरुषार्थ किया ना शिव ने सती को समझाने का पुरुषार्थ तो किया, नहीं तो शुरुआत में छोड़ देते कि जो हरि की इच्छा होगी वो हो जाएगा, जाने दो इसको, जो करती है करने दो। नहीं, मगर शिव ने पुरुषार्थ किया है, शिव ने सती को समझाया है, मगर सती नहीं मानी। फिर भगवान शिव ये बात सोचते हैं कि हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। और परीक्षा लेकर आ गई, जानकी बनकर चली गई। राम ने जाते ही पूछ लिया कि आज आप अकेली वन में कहां घूम रही हैं, भगवान शिव कहां हैं। इस बात से एक अर्थ और भी मिलता है, हम जितनी मर्जी बनावट कर लें, हम तो उतनी बनावट कर नहीं सकते ना जितनी सती ने की होगी। सती तो एकदम ही जानकी बनकर गई होगी ना, हम तो बन भी नहीं सकते, हम उतनी बनावट कर भी नहीं सकते। मगर राम के नेत्रों में दोष है भैया, दोष है, आप इस बात को पक्का मान कर चलना। उनके नेत्र कुछ और देखते हैं, जो हम दिखाना चाहते हैं वो नहीं देखते। राम वो नहीं देखते। राम ने तो कोई प्रश्न ही नहीं किया, राम ने तो सीधा प्रश्न ही ये किया कि आप अकेली क्यों वन के अंदर घूम रही हैं, भगवान शिव कहां है। अब सती शर्मिंदा हो गई, जिधर देखती है उधर ही राम लक्ष्मण जानकी हैं। घबरा गई, चकरा गई, बैठ गई, अपनी गलती को मान गई, भगवान शिव के पास आ गई। शिव ने आते ही पूछा क्या किया। फिर सती गलती कर गई, फिर कह दिया भगवान शिव को, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। मगर भगवान शिव ने ध्यान धरकर सब कुछ देख लिया, मगर सती को कुछ कहा नहीं, अपने मन में ही विचार किया कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा। कोई क्या कर सकता है। देखो भगवान शिव का पुरुषार्थ भी आज फलीभूत नहीं हुआ। तो जीव का कभी कोई पुरुषार्थ फेल हो जाए, ये चौपाई अंत के समय की है, शुरुआत की नहीं है। कोई घर में कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कोई मुसीबत आ जाए, आप पहले ही ये कह दो कि होई है सोई जो राम रचि राखा, तो अच्छी बात नहीं है। जो चीज जहां पर लागू होती है वहीं लागू करनी पड़ेगी भैया, उसका क्रम वही रहना चाहिए। आपके घर में कोई बीमार पड़ा, आप पहले मिलने जाओ, उसको पहले कह दो कि होई है सोई जो राम रचि राखा। बहुत गुस्सा आएगा उस व्यक्ति को, बहुत गुस्सा आएगा, कह क्या रहा है। आप पुरुषार्थ करो, आप उसका इलाज, उसकी चिकित्सा का प्रयास करो, वो अवश्य ठीक होगा। और फिर भी प्रारब्ध अगर ऐसा है ना ठीक हुआ,
उसकी मृत्यु हो गई, तब आपके मुख से ये बात निकलती है अगर कि होई है सोई जो राम रचि राखा, तो बात समझ आती है। भगवान शिव शुरू में कह देते सती को, मगर राम की, शिव की योजना क्या है? सती की क्या मजाल की शिव पुरुषार्थ करें और ना माने? शिव जो सोचे वो सती ना करे, ये हो सकता है? नहीं हो सकता। इसके पीछे भी लीला चल रही है, नाटक चल रहा है। भगवान शिव अब बुद्धि को श्रद्धा में बदलना चाहते हैं कि सती तो बुद्धि है। जब ये दोबारा ब्राजा हिमाचल के यहां पार्वती बनकर जन्म लेगी तो साक्षात श्रद्धा होगी। अब बुद्धि के साथ बहुत दिन रह लिया, अब श्रद्धा के साथ रहना चाहता हूं। भगवान की हर लीला के अंदर बहुत सूत्र छुपे हुए हैं, बहुत सूत्र। एक ही लीला कोई उठाकर उसका मंथन कर लो ना, ज्यादा शास्त्रों की जरूरत नहीं है जीवन में। उलझ जाएंगे हम, उलझ कर रह जाएंगे। कई लोगों ने बहुत नियम बना रखे होते हैं, एक पाठ इसका करना है, एक पाठ इसका करना है, एक पाठ इसका करना है, एक पाठ इसका करना है। असलियत में वो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाता। एक को पकड़ लो ना साहब, एक को, किसी को पकड़ लो। गीता का एक श्लोक पकड़ लो, मानस की एक चौपाई पकड़ लो, एक ही बहुत है, एक ही। उसका मंथन करते करते ही जीवन निकल जाएगा। आप किसी नतीजे पर आप ये संतुष्टि नहीं पाओगे कि हां मैंने सारी खोज कर ली, अगर आप सही मायने में खोजी होंगे तो। इसलिए भगवान की अत्यंत कृपा से हमने कैकेयी को भरत की दृष्टि से देखा, कैकेयी को निषाद की दृष्टि से देखा, कैकेयी को अवधपुर वासियों की दृष्टि से देखा, राजा दशरथ की दृष्टि से देखा। इस दृष्टि से देखा कि वो कैकेयी नरेश की पुत्री हैं, इस दृष्टि से भी देखा कि वो भरत की मां हैं। मगर सर्वश्रेष्ठ दृष्टि जो है तभी होगी जब हम उसे राम की दृष्टि से देखेंगे, भगवान की दृष्टि से देखेंगे। क्योंकि ईश्वर की दृष्टि जो है असीम है। हम केवल मृत्यु तक देखते हैं, भगवान की दृष्टि मृत्यु के बाद जो फिर पुनः जन्म हो रहा है वहां तक दिख रही है। हम तो हमारी दृष्टि में कैकेयी का केवल वही 2 वरदान घूमते हैं कि कैकेयी ने कर क्या दिया, मगर उन वरदानों के पीछे क्या क्या छुपा है। 14 रत्न निकले साहब समुद्र मंथन में से भरत के चरित्र में, और इस कैकेयी के जो 2 वरदान मांगने के अंदर भी 14 रत्न उत्पन्न हुए। इन 14 रत्नों के ऊपर भी चर्चा आगे की जा सकती है कि भरत के मंथन के अंदर कौन कौन से रत्न निकले हैं, कौन कौन से रत्न निकले हैं। मगर साहब होगा तभी, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, दूसरा नहीं हो सकता। प्रयास करेंगे कि कोई ना किसी लीला की, जैसे भी समय लगेगा आने वाले समय में भगवान की लीला की कोई ना कोई चर्चा चलती रहे। चर्चा का पता नहीं आपको किसी को लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, मगर मुझे लाभ बहुत होता है। सारा दिन जहन के अंदर एक विचार चलता रहता है, कहीं और विचार जाता नहीं। एक बात को कई तरीकों से आदमी सोचता है, करता है। यही भक्ति है, बस यही भक्ति है। इसलिए कैकेयी के इस चरित्र को, कैकेयी के इस वात्सल्य को जो हमने ठाकुर श्री नवनीत प्रियालाल जी की हाजिरी में पिछले 9 दिन से चर्चा की, उसको आज
प्रणाम करते हैं, जैसे भी कर पाए गोविंद के चरणों में समर्पित करते हैं। आगे के लिए मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा, आप भी करिएगा कि कोई ना कोई चर्चा चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। बहुत जरूरी है जीवन में ये। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, या संत का समागम दुर्लभ है या हरि कथा दुर्लभ है। होती रहे, होती रहे, या सुनते रहें या कहते रहें। ऐसी भगवान से कृपा मांगिएगा। भगवान की कृपा होगी तभी मन में कोई विचार आएगा, तभी वो शब्दों के माध्यम से कोई कुछ कह पाता है या कोई कुछ सुन पाता है। केवल और केवल हरि कृपा का यह विषय है, और दूसरा इसके पीछे कोई हेतु नहीं होता भैया, कोई हेतु नहीं होता। इसलिए कैकेयी के चरित्र को इसको प्रणाम करते हुए, हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं बीमारी के, ठीक है, ये सब कुछ खुल जाने से हम थोड़ा रिलैक्स जरूर हो गए हैं, मगर आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जरूर ध्यान रखिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। बचाव में ही बचाव है भैया। एक तो शरीर का बचाव करना है, दूसरा अपने अध्यात्म का भी बचाव करना है, अपनी आत्मा का भी बचाव करना है, अपने अध्यात्म को भी बढ़ाना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मेरी किसी भी बात से कोई बात आपको ना अच्छी लगी हो तो उसको छोड़ दीजिएगा, भूल दीजिएगा, बालक समझकर क्षमा कर दीजिएगा, और भगवान से कृपा मांगिएगा कि भविष्य में फिर कभी ना कभी जरूर कोई ना कोई हरि चर्चा चलती रहे। ये राम नाम की चर्चा, कृष्ण नाम की चर्चा सदैव सदैव होती रहे। बस भैया बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा, अपने आप को संभालिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी आपको जय सिया राम।